हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्किनिंग ऑफ वेल। देखो, स्किनिंग बेसिकली वेल में क्या होता है, जब हम वेल फाउंडेशन को पोर डाउन करते हैं तो उसकी पोरिंग हमें किस हिसाब से करनी चाहिए, उसी को हम कह रहे हैं स्किनिंग। ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि जब हम वेल फाउंडेशन को डिप आउट करते हैं, जब उसको ड्रिवन करते हैं नीचे की तरफ, तो ड्रिवन करते टाइम हम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जहां पे हमें वेल फाउंडेशन डालना है, इसके आसपास का जितना भी एरिया है, इस एरिया को क्या कर लिया जाता है, डिग कर लिया जाता है, उधर से खुदाई कर ली जाती है। अब डिग कर लेंगे, वहां पे होल बना देंगे। होल बनाने के बाद अब देखो, ये सारा काम ना कब करना है, तब करना है जब पानी रिवर में कम हो। जनरली इसे ऑफ सीजन में करा जाता है, जैसे कि रेनफॉल चली गई, इसके बाद जब आपका गर्मी वगैरह आते हैं, है ना, समर सीजन आ जाता है, उसमें वाटर लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर हमें मिड स्ट्रीम की बात करें, तो आपको भी पता है मिड स्ट्रीम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपका क्या देखने को मिलता है, वाटर का डेप्थ सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। तो मिड स्ट्रीम में क्या करना है कि जब भी हम मिड स्ट्रीम में किसी भी वेल को डालेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपका स्किनिंग फ्रिक्शन का। मतलब कि आप सीधा का सीधा जो वेल है इसको ऐसा ले जाओगे, उसको डिप डाउन करोगे, इसके आसपास स्किनिंग जो फ्रिक्शन होगा ये इसे क्या करेगा, हेल्प करेगा और नीचे जाने में। और वो भी कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको भी पता है पानी में किसी भी चीज को डाल के देखना, अगर ये पेन भी मुझे पानी में डालना है तो मैं ऐसा डालूंगी, मगर वो चूंकि आपका रेगुलर फ्लो हो रहा है स्ट्रीम में, तो वो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। तो हमें नहीं चाहिए कि हमें टिल्टिंग नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतने एरिया को यहाँ पे डिक कर लिया जाता है और यहाँ पे कॉफर डैम बना लिया जाता है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉफर डैम बनाएंगे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉफर डैम क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉफर डैम बना लेना है। कॉफर डैम बनाने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा जो वेल फाउंडेशन है इसको हम डिप करेंगे। ये हमारा वेल फाउंडेशन है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ डिप करेंगे। तो जब आप इसको नीचे की तरफ डिप करेंगे तो इसमें दो चीजें रिएक्ट करेंगी। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो इसका स्किनिंग फ्रिक्शन और इसका खुद का डेड लोड, है ना। तो स्किनिंग फ्रिक्शन को हम कैन लैग भी कहते हैं। कैन लैग में क्या करते हैं जनरली कि हमें इस वेल फाउंडेशन को नीचे लेके जाना है, तो इस वेल फाउंडेशन में यहाँ पे रेल्स लगा दी जाती है। ये ऐसे आपका रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा ये रेल्स, इस तरीके से ऐसा। तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया, आपके आयरन रेल्स का यूज करा है। अब ये आयरन रेल्स क्या करेंगी, ये आयरन रेल्स जैसे जैसे आप वाटर को नीचे ले जाते जाएंगे, है ना, और इसमें यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सैंड बैग ऐसे। ये हमने क्या लगा दिया, सैंड बैग। ये है आपके सैंड बैग। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे डिप आउट करना है। तो ये अपनी डेड लोड के कारण वेल में इतना सारा वेट तो है नहीं कि वो बिल्कुल एकदम नीचे चला जाए। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी टिल्टिंग ना हो। जब हम इसमें वाटर में डिप करें तो ये बिल्कुल सीधा का सीधा नीचे चला जाए। बट चूंकि मिड स्ट्रीम में वेलोसिटी वाटर की बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि बिल्कुल सीधा चला जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कई बार निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर डालेंगे। और जब ये अपनी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पोजीशन पे जब तक वो बैठ नहीं जाती, जब तक उसकी टिल्टिंग बंद नहीं हो जाती, एक प्रॉपर बेड नहीं मिल जाता, तब तक आप इस प्रोसेस को कैरी ऑन करना है। तो यहाँ पे डिपिंग किस किस के कारण हो रही है, एक इसके डेड लोड के कारण हो रही है, और एक हम कर रहे हैं स्किनिंग फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे डेड लोड के कारण होगी, और जो भी आपका स्किनिंग फ्रिक्शन रहेगा जी, ये जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही आपकी डिपिंग बिल्कुल स्ट्रेट होने लगेगी। अब देखो, इसको और अच्छे से हम समझते हैं। यहाँ पे आसपास की जो सॉइल है, अगर कोई भी चीज सॉइल के अंदर जाएगी, है ना, तो अगर जितना ही ज्यादा वो सॉइल के अंदर जाएगी उतना ही ज्यादा उसकी क्या बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी। क्योंकि यहाँ से जो आपकी सॉइल है वो खुद भी स्टेबल है। तो अगर यहाँ पे सॉइल स्टेबल है तो धीरे धीरे ये दोनों साइड से क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और आपकी वेल क्या हो जाएगी, नीचे तक डिग ऑन हो जाएगी, आराम से आप उसको रख पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम इसमें स्किनिंग फोर्स का बात करें, तो स्किनिंग फोर्स या स्किनिंग रेजिस्टेंस अगर आप
आपकी वेल को देना चाहते हो, उसको निकालना चाहते हो, तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जो भी आपका वेल का वेट आ रहा है ना, जो भी आपका वेट होगा किसका, वेल का, इसको माइनस करोगे बायोंसी फोर्स से। ठीक है, देखो बायोंसी का मतलब ये होता है, बायोंसी फोर्स जनरली क्या करता है, जब कोई भी चीज डूब रही होती है, आप भी अगर पानी में डूब रहे हो तो जब आप तैरते हो तो उसमें जनरली क्या होता है, तैरने में हम हमारे हाथ पैर चलाते हैं। हाथ पैर क्यों चलाते हैं, जिसमें हम लोग जो नीचे आप सिंक कर रहे हो उस सिंकिंग को रोकने के लिए। तो बायोंसी फोर्स क्या करेगा, आपको बायोंसी फोर्स को काउंटर करना है। ठीक है, बायोंसी फोर्स जनरली आपकी जो भी बॉडी है, इस बॉडी के सीजी पे लगता है। ये अगर इसका सीजी है तो इसके सीजी पे आपका बायोंसी फोर्स लगता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेट होगा वेल का, उससे बायोंसी फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ वेल से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्किनिंग रेजिस्टेंस, है ना। ये आप यहां से फाइंड आउट कर लो। अब देखो यहाँ पे हमने दो चीजें समझ ली कि हमें डिगिंग कैसे करना है और ड्रिपिंग कैसे करना है, ये हमने दोनों चीजें समझ ली। अब इसको अगर हम बात करें कि जनरली आपके पास अलग अलग सॉइल होती है, आपको या तो यहाँ पे सैंडी सॉइल मिलेगी, है ना, या फिर आपको यहाँ पे क्ले मिलेगी। तो अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल में जनरली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो सके, ग्रिब हो सके। ग्रिबिंग मतलब कि इसके आसपास जो आपकी वेल है, ये इसके आसपास की जो भी सॉइल है इसके साथ अपना एक एडेशन बॉन्ड बना ले। एडहेरेसिव बॉन्ड का मतलब ये होता है ये आपकी जो वेल बनी होगी वो दूसरे मटेरियल से बनी होगी, जो इसके आसपास की सॉइल होगी वो दूसरे मटेरियल से बनी होगी। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कह रहे हैं एडेसिव बॉन्ड। तो ये इस तरीके से एडेसिव बॉन्ड बना ले कि यहाँ पे जब हम स्किनिंग करें तो स्किनिंग बिल्कुल प्रॉपरली एक आपका क्या हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में हो जाए। आपने देखा होगा जब भी अगर रेत लूज है और यहाँ पे कोई चीज पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, रेत भी लूज है और आपको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में उसको डिप आउट भी करना है, तो ये काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे ये सैंड बैग्स लगा देते हैं या फिर डिगिंग कर देते हैं, ब्लास्टिंग कर देते हैं। अभी हम आगे और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। अगर सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल के लिए आपका जो लोडिंग रहेगा ये कितना रहेगा, 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर मीटर में 15 किलो न्यूटन का आपको लोडिंग लगानी पड़ेगी, बाहर से एक्सटर्नल लोड लगाना पड़ेगा। और अगर ये क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल आप अगर कंपैरिजन करो क्लेई सॉइल से, तो क्लेई सॉइल में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, सैंडी सॉइल में कम फोर्स लगाना पड़ता है। सैंड में किसी चीज को डाल करके देखना, अगर कोई हॉलो चीज को आप डिप आउट करते हो इजीली हो जाएगा वो। अगर हम क्लेई सॉइल की बात करें तो क्लेई सॉइल का स्ट्रक्चर कुछ आपका अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका फोर्स जो रहेगा वो कितना रहेगा, 27 किलो न्यूटन के समथिंग रहेगा पर मीटर स्क्वायर, है ना। मतलब कि इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारा वेल क्या होगा, नीचे की तरफ धंसना शुरू करेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्टली बात करें यहाँ पर मेथड्स की, कि हम लोग कौन कौन सी मेथड का यूज करके ये जो हमारा स्किनिंग हो रहा है हमारे वेल का उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे पहली मेथड हमारी है वाटर जेटिंग के। तो वाटर जेटिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं, वाटर जेटिंग मेथड में हम क्या करेंगे, वाटर जेटिंग मेथड में देखो क्या करते हैं कि हम लोग बहुत फोर्स से यहाँ पे हम लोग एक जेट लेंगे। आपने देखा है आपकी गाड़ियां जब साफ होती है, तो गाड़ियां जब साफ होती हैं तो उसमें जो फोर्स रहता है पानी का वो काफी हाई होता है, और वो फोर्स आपकी जो भी गाड़ी में लगी हुई जितनी भी मिट्टी है उसको बहुत इजीली धो देती है। वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इस तरीके से नोजल्स रहते हैं, तो ऐसे वाटर जेट का नोजल हम यहाँ पे यूज करेंगे, और फोर्स से जो हमारा नीचे वाला सरफेस है इसमें फोर्स से हम लोग वाटर को क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे।
अब जब वाटर को आप बहुत ज्यादा फोर्स से इजेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसके आसपास का एरिया, आपको भी पता है पानी के अंदर जो भी, वाटर के अंदर जो भी चीज रहती है वो काफी ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में नहीं रहती, थोड़ी लूज रहती है। तो जितनी भी लूज सॉइल रहेगी इसके आसपास की, वो क्या हो जाएगी इस तरीके से, जैसे जैसे आप वाटर डालते जाएंगे, आप देख भी सकते हैं, तो जैसे जैसे आप वाटर डालते जा रहे हैं वैसे वैसे जो सॉइल के पार्टिकल्स है अंदर, वो क्या होते जा रहे हैं, बाहर की तरफ फेंकाते जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, इतने एरिया में आपको गड्ढा देखने को मिल रहा है कि इतने एरिया में आपको गड्ढा हो गया। अब देखो जनरली ये जो हम यहाँ पे जेट का यूज कर रहे हैं, इस जेट में जो हम फोर्स दे रहे हैं, मतलब कि ये जो वाटर जिससे हम जितना इजेक्शन कर रहे हैं, ये समथिंग अबाउट 170 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करें, मतलब कि इतना स्क्वायर एरिया, इतने स्क्वायर एरिया में 170 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप, है ना, जेटिंग फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम जेट यूज कर रहे हैं, इसका डायमीटर, ये जो इसका डायमीटर है ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, न्यूटन के साथ सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना भी लूज सॉइल है वो क्या हो गया, ग्राउंड से रिमूव हो गया। अब वहां पे क्या बचे, ग्रेवेंस बचे। अब ग्रेवेंस को क्या करा जाएगा, हम हैमर की मदद से, जो हमारा हैमर होता है ना, छेनी हथौड़ी, है ना, हैमर और चिल्स भी कहते हैं, चेज, तो उसको हम लेकर के जितना भी, क्योंकि अब यहाँ पे लूज सॉइल नहीं बचा, अब यहाँ पे रॉकी स्ट्रेटा हो जाएगा समथिंग, यहाँ पे रॉक रहेंगी, ग्रेवेंस रहेंगे बहुत सारे। तो अब इनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैमरिंग एक्शन करेंगे। जो नॉर्मली हैमरिंग एक्शन होता है उसको करके हम लोग यहाँ की सॉइल का जितना भी यहाँ इसके अंदर सॉइल है उसको हटा देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिसमें हमारा ये जो हम वेल रखना चाह रहे हैं ना आसपास, कॉफर डैम बना करके इतना वेट लगा करके जो डिप आउट करना चाह रहे हैं वो इजीली डिपिंग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमने पूरा होल बना लिया, इसके आसपास कॉफर डैम लगा दिया, अब ये जो हमारा वेल है वो इजीली यहाँ पे डिप आउट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। इसके अलावा हम ऑर्डिनरी ग्रैबिंग की भी यूज करते हैं। ऑर्डिनरी ग्रैबिंग में क्या होता है, ये आपका ये जो आप सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल में फोर्स लगा करके, है ना, इसका खुद का डेड लोड, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने वेल लिया, वेल लेकर के जो आपका वेल फाउंडेशन है उसको लिया, वेल फाउंडेशन को डिप ऑन करा, जब वो नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद इसके आसपास के सरफेस एरिया में हैमरिंग या फोर्सिंग इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण ये और ज्यादा अंदर तक चला जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी ग्रैबिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा लाइट ब्लास्ट मेथड। देखो लाइट ब्लास्ट मेथड नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लास्टिंग करने वाले हैं। अब पानी के अंदर ब्लास्टिंग कैसे करोगे, है ना, क्योंकि पानी है और आसपास आप ब्लास्ट करना चाह रहे हो होल बनाने के लिए। बेसिकली इतनी जो हम मशक्कत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे होल बन जाए और इजीली हमारा जो वेल फाउंडेशन है हम उसको डिप ऑन करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, लाइट ब्लास्टिंग करना है। लाइट ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना भी आपकी ग्रेवेंस है, मतलब कि जितना भी आपका आसपास का एरिया है, इसको सबसे पहले तो सक करा जाएगा, जितना भी मिट्टी, जितना भी सैंड है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। अब जितना निकल सकता था उतना निकाल लेंगे, जितनी भी लूज सॉइल होगी उसको हम ऐसे ही रिमूव कर लेंगे। लूज सॉइल को रिमूव करने के साथ अब क्या आ गया, ग्रेवेंस आ गए। अब ग्रेवेंस में क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे हमारे ये जो चट्टाने हैं ना, इनमें पहले हम हैमरिंग एक्शन करके वहां पे क्या कर देंगे, छेद बना देंगे, होल कर देंगे। होल करने के बाद अब यहाँ पे आप जो आपका जो आपका बारूद है, इस बारूद को भर दिया जाता है ना, ग्रेबर्स। तो यहाँ पे हम लोग होल बना दिया, होल बनाने के बाद यहाँ पे बारूद भर दिया, बारूद भरने के बाद अब यहाँ पे हम लोग लाइट ब्लास्टिंग करेंगे। तो ये जो आपकी रॉक है, जो अभी यहाँ पर इजीली हैमरिंग एक्शन कर पाना, आपको सोचो पॉसिबल है कि पानी के अंदर जाओगे फिर उसके बाद आप हैमरिंग एक्शन करोगे, तो इससे अच्छा काफी टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा ठीक है हम एक लाइट ब्लास्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ के आसपास का एरिया में जो रॉक थी, पहले एक हार्ड स्ट्रेटा था, इस रॉक को हम लोग क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करने के बाद वहां से जितना भी रॉक है, जो मलबा है, जो भी रॉक का मलबा है, उसको बाहर हटा दिया जाएगा, है ना। इसको कहते हैं चेजल, जिसको मैं छेनी कह रही हूँ,
और हथौड़ी को कहते हैं हैमर। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग इसके आसपास के जितने भी ग्रेबल्स हैं उनको हम लोग, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको हम हटा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी स्किनिंग की। तो देखो, जितना ज्यादा स्किनिंग रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही अच्छे से हमारा जो वेल है वो नीचे तक चला जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे अलग अलग मेथड का यूज करके होल कर लिया है। अब होल करने के बाद नेक्स्ट हमें इस वेल को रखना है। तो कई बार क्या होता है, जब हम इस वेल को रखते हैं तो वेल को रखते टाइम ये वेल कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाता है। तो हम कई बार ये एक्शन करते हैं, निकालते हैं रखते हैं, निकालते हैं रखते हैं। मगर इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसकी स्टेबिलिटी, जो हमारी वेल है, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्ट्रेंथ दोनों ही किसी भी अप डाउन कंडीशन में डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, ना ही इसके कॉर्नर्स डिस्ट्रॉय होने चाहिए। तो चूंकि ये हॉलो स्ट्रक्चर है तो हम इसको बार बार करेंगे, और जब तक ये अपनी पोजीशन पे नहीं आ जाता, जैसे ही अपनी पोजीशन पे आएगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, हम इसको छोड़ देंगे, है ना। तो इसमें अलग अलग मेथड्स का यूज करा जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी को कह रहे हैं हम स्किनिंग, है ना, स्किनिंग ऑफ वेल इसी को कहा जाता है। और ये इंस्टॉलेशन की भी एक प्रोसेस है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।